क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। फिर तो बेटा तुम्हारे बॉस तो बहुत नाराज हो रहे होंगे। नाराज कहाँ अम्मी, वो बेचारे तो शर्मिंदा हो रहे थे कि ना जाने मैंने ऐसी क्या बात कह दी है कि सोनिया इस तरह नाराज होके यहाँ चली आई, और कुछ कहा भी नहीं उन्हें। बेचारे भले आदमी हैं। जी अम्मी, अच्छी भली नौकरी दे रहे थे उसे, बल्कि वो तो कहते कि आज से ही काम शुरू कर दे। मतलब उन्होंने उसे जॉब दे दी थी? और नहीं तो क्या अम्मी, और आपकी बेटी ठुकरा कर आ गई जॉब। भाई क्या हो गया अगर उन्होंने थोड़ी सी तारीफ कर दी तो? तारीफ ही तो की थी ना। सही बात है, भला तारीफ पे कौन नाराज होता है? आपकी बेटी, वो नाराज जदी तारीफ से। पता नहीं उससे क्या हो गया, वही तो समझ से बाहर है। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। असल में इस सदमे का सारा असर ना उसके दिमाग पर हुआ है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं समझाऊंगी उसे, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी बस आप ही बात करें आप उससे, मेरी तो ना वो समझ से बाहर है। मैंने तो उसे पहले भी बहुत समझाया था, अब और समझा दूंगी। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं करती हूँ उससे बात। सही, अल्लाह करे अम्मी कि उसे समझ में आ जाए आपकी समझाई हुई बात। सही बात है। आप आराम करें। ये क्या करते हैं आप जुबैर? क्यों, क्या हुआ? पर्स में रखे हुए पैसे मैं देख चुकी हूँ, क्या जरूरत थी इसकी? तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और फर्ज की अदायगी में पूछा नहीं जाता। एक बात कहूँ, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। हेलो, देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो, जिसमें लोगों की छोटी छोटी बातें भी ना बहुत बड़ी लगती हैं।
लेकिन अपने आप को नॉर्मल करने का तरीका ये है कि इंसान अपने आप को मसरूफ़ कर ले, ताकि ये तमाम बातें उसका पीछा ना करें। सोचों पर किसी का इख्तियार कब होता है अम्मी? खुद पर तो अख्तियार है ना, तो मेरे कहने से ही जॉब कर लो। लेकिन अम्मी मुझसे ये सब नहीं होगा। लोगों की नजरें, उनकी बातें मेरे वजूद को छलनी कर देती है। देखो बेटा, औरत इस माशरे में जहाँ भी जाती है ना, उसे इन बातों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि ये माशरा मर्दों का है। औरत को अपने आप को बहुत संभाल कर, बहुत तहम्मुल से घर से निकलना पड़ता है। फिर भी आप चाहती हैं कि आपकी बेटी इस अजियत से गुजरे, इस अजियत को सहे? बेटा, वहाँ तुम अकेली थोड़ी हो, ज़ारा होगी ना तुम्हारे साथ। तुम जज्बाती नहीं हो, ठंडे दिमाग से सोचो और सुबह बहन के साथ ऑफिस चली जाओ मेरे कहने से। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि सुबह तुम्हारे साथ मैं ऑफिस जाऊंगी। सच? चलो फिर मैं ये खुशखबरी जुबैर सर को सुना दूँ। इसमें खुशखबरी वाली क्या बात है? और मेरे जॉब करने से उनको क्या खुशी होगी? एक्चुअली ना वो बहुत डिस्टर्ब थे। उन्हें लग रहा था कि ना जाने उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है कि तुम ऑफिस से इस तरह चली आई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं बताती, लेकिन फिर ये बात मैं शोएब सर को तो बता ही सकती हूँ ना। क्यों? अरे खुश हो जाएंगे बेचारे, क्या पता इसी बहाने उन्हें रात को नींद ही ना आए। वैसे नींद तो उन्हें वैसे भी नहीं आने वाली। आफ्टर ऑल इतने अरसे के बाद अपनी मोहब्बत को जो देख लिया था। शट अप प्लीज ज़ारा। अच्छा वैसे सोना, एक बात तो बताओ, तुम क्या वाकई शोएब सर को नहीं जानती हो? जानती हूँ, याद है मुझे। मेरे साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और कभी इससे इतनी तफसीली बात नहीं हुई मेरे, और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन अक्सर मैंने नोट किया एक चेहरा मेरे आसपास रहता था, मेरे ताक़ुब में रहता था। शायद वो शोएब ही था, और बहाने बहाने से मेरे आगे पीछे रहने की कोशिश भी करता था। वैसे हैरत की बात है कि उन्हें तुमसे इस कदर मोहब्बत है। अब तुम यही सारी बातें करती रहोगी तो कर ली मैंने जॉब। मैं वहाँ काम करने जाऊंगी, ये इश्क की कहानियाँ सुनने नहीं। अच्छा बाबा, नहीं कर रही और बात। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऑफिस में कौन कौन है। तो हमारे सबसे बड़े बॉस जो हैं वो है जुबैर सर, दूसरे बॉस है शोएब सर, उसके बाद और हाँ, इन सब की जो सबसे बड़ी बॉस है ना वो है जुबैर सर की बीवी, जो कभी कभी आ जाती है। उसके अलावा और भी कुलीग्स हैं सारे। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी लगी है जो तुमने सोच लिया कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? जुबैर, मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्द के दिमाग पे ना औरत सवार रहती है, और अगर वो औरत उसकी बीवी ना हो तो वो कोई और दूसरी औरत होती है, और वो दूसरी औरत को हर वक्त अपनी महबूबा बनाकर अपने दिमाग पे सवार रखता है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी सकता हूँ?
किसी और को दिल में जगह दे सकता हूँ। तुमसे मेरी शादी कोई गन पॉइंट पे तो नहीं हुई ना? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हमारी तो लव मैरिज हुई है। और जुबैर, तुम्हें याद है मैंने डैड को कितनी मुश्किल से मनाया था हमारी शादी के लिए? जानता हूँ। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि वो मेरी शादी अपनी तरह किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे से करवाना चाहते थे। एक दो जगह बात भी चल रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, सिर्फ तुम्हारी और अपनी मोहब्बत की खातिर। जी बिल्कुल, आपने हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा जो जमा लिया था। वैसे भी तुम्हें ग्रूम करने में मेरा टाइम तो बहुत लगा। अभी भी कभी कभी ना वही स्टेट एजेंट लगते हो। वो तो तुम्हारा शौहर ना। तो फिर शौहर होने का नाजायज फायदा ना उठाया करो। कहना क्या चाहती हूँ? मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये कंपनी मेरी है और इस कंपनी से तुम लाखों रुपए लड़कियों पे उड़ा देते हो जो तुम्हें नहीं उड़ाने चाहिए। मैंने उस लड़की की मजबूरी तुम्हें बता दी, क्यों और किस लिए दी। अब क्या फ़ायदा इन बातों को लेके बांटने का? जुबैर, मैं फ़ायदे और नुकसान तो सोच कर ही तुमसे बात कर रही हूँ। आइंदा के बाद इस तरह की गलती नहीं करना प्लीज़। मैं इतना खुश हूँ तुम्हारे साथ इस लाइफ में। आई एम हैप्पी। खुश होना भी चाहिए। इतनी लग्जरी लाइफ जो दी हुई है तुम्हें। अरे हाँ मेरी जान, ये लाइफ तुमने दी है मुझे और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस बात पे भी तुम्हें फख्र होना चाहिए। सर ये तो आ ही नहीं रही थी, बहुत ही मुश्किलों से मैं मना कर लेकर आई हूँ। कह रही थी कि मुझे जॉब नहीं करनी यहाँ। चलो, इन्होंने हमारी ना सही लेकिन अपनी बहन की बात रख ली और यहाँ तशरीफ ले गई। सर इनकी तरफ से मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। दरअसल ये थोड़ी जज्बाती सी है, इसलिए। कोई बात नहीं, हो जाता है। अब सॉरी जुबैर सर, आई थिंक कल मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बुरा नहीं लगा। आप बिला झिझक बेखौफ होके काम करें, ये आपका अपना ही ऑफिस है। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा आपको किसी चीज़ की शिकायत ना हो। मुझे यकीन है कि आप टैलेंटेड लड़की है। आपके टैलेंट और परफॉर्मेंस पे कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपको पता है मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट है। इससे पहले उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूँगी। दैट्स गुड। हमें अकाउंट्स में ऐसे ही वर्कर्स की ज़रूरत थी जो टैलेंटेड होने के साथ साथ खूबसूरत। आई मीन ऐसी वर्कर जो बहुत खूबसूरती से अपना काम करे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। डोंट वरी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। जी श्योर। ज़रा इन्हें जाके हमारे मैनेजर से मिलवा दो। जी सर श्योर। आओ सॉरी। जाहिद सर, ये मेरी सिस्टर है सोलिया और आज से ये अकाउंट्स देखेंगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज से आप भी हमारे साथ काम करेंगी। अच्छा, जुबैर सर ने कहा है कि कंपनी की डिटेल्स इन्हें फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि ये काम अच्छे से समझ जाए।
आप बेफिक्र हो जाए मिर्ज़ादा, इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। काट लो। सर आप यहाँ मैनेजर हैं तो मुझे कुछ दिन आपकी गाइडेंस चाहिए होगी। जी ज़रूर, मुझे तो अच्छा लगेगा। वैसे भी आप जैसी लड़की को कौन ना कर सकता है। जी मेरा मतलब है कि आप जैसी ज़हीन लड़की के साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा। ऐसा आप जुबैर सर से लड़के चली गई थी ना, ऐसा क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या कहा था उन्होंने? जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो फिर ये भी जानते ही होंगे कि क्या बात हुई थी। देखिए सर, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी से पर्सनल होने नहीं। और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल ना करें तो। हम यहाँ अच्छा काम कर सकते हैं अगर सिर्फ अपने काम से काम रखें तो। आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। पर अच्छा जाहिद, रज़ा प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और ज़ारा से तुम डिस्कस कर लो, जो बकाया डिटेल्स भी है वो भी मुझे चाहिए। लेकिन जुबैर सर ने तो कहा है कि ज़ारा आपसे अकाउंट से देखेगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो फिर कौन देखेगा? उनकी बहन आ गई ना आपसे, तब वो देखेंगी। क्या? मिस वाले आ गई हैं? जी बिल्कुल, आप जानते हैं मिस तौलिया को? हाँ, तुमने उन्हें सब कुछ सही से समझा दिया है? जी मैंने उनको सब कुछ समझा दिया। ठीक है, उन्हें मेरे ऑफिस में भेजना। जी आइए बैठिए। थैंक यू सर। मैंने सर अर्शद से भी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और ज़ारा ने भी मुझे अकाउंट्स की डिटेल्स दे दी हैं। आपको पता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मेरे ज्वाइन करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं आती तो कोई और आता, काम तो नहीं रुकता। तुम्हें बात बताने का मकसद ये है कि मेरे इख्तियार में नहीं है, वरना मैं। सर आप फिर से वही सारी बातें लेकर बैठते हैं। आई एम सॉरी, मगर मैं क्या करूँ, ये इंसानी फितरत है कि इंसान जिसे पसंद करता है, चाहता है, उसे बताना चाहता है, उससे इजहार करना चाहता है, और बदले में वो उसका प्यार भी चाहता है। प्लीज़ मुझसे ऐसा कुछ भी मत कहें। ज़ारा ने आपको बताया ही होगा, हाल ही में मेरी डिवोर्स हो चुकी है और मेरी लाइफ तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है और अब मुझे ऐसी बातें भी जहर लगती हैं। और आप प्लीज़ मुझे नहीं, किसी अपने कैलिबर वाली लड़की को अप्रोच करें। मोहब्बत में कैलिबर कहाँ देखा जाता है सोनिया? मोहब्बत में तो सिर्फ महबूब को देखा जाता है। और क्या इतना सबूत काफ़ी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में हम साथ थे और मैं आपको पसंद करता था, फिर भी मैंने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और क्या आपने देखा नहीं, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे लहजे में कितनी आजिज़ी, कितनी रिक्वेस्ट आ जाती है। सोचिए सब क्या है, इसमें कैलिबर कहाँ है? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप अपने अल्फाज और मेरा वक्त ज़ाया करने के साथ साथ मेरा यहाँ काम करना भी मुश्किल बना रहे हैं। और प्लीज
आइंदा जब मुझे यहाँ बुलाइएगा तो काम से मुताल्लिक की बात कीजिएगा, और कोई बात नहीं। थैंक यू। कहाँ तक पहुंचा मामला? सब ठीक जा रहा है? सर ये 2 कनाल का बंगले की फाइल है। इसे चाहे विजिट करवा दें। दैट्स गुड। और सर दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी लाया हूँ। बाकी डील वही होगी जो आपने कही थी। आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी गुड यार, तुम बड़ी टैलेंटेड हो। और सबसे बड़ी बात यह कि आजकल हम ऐसे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे सर? आजकल पैसे निकालने के लिए बेहतरीन टाइम है। वो लड़की जो सोनिया है, ज़ारा की बहन, हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। सो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सर वैसे मैं एक बात सोच रहा था, आप तो इस कंपनी के मालिक हैं, आपके लिए पैसों का क्या मसला है? हाँ यार, मालिक हूँ लेकिन दिखावे का मालिक। बिल्किस को हर बात का जवाब देना पड़ता, एक एक रुपए का जवाब देना पड़ता है मुझे बिल्किस को कि कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए। इसीलिए तो चाह रहा हूँ कि कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी बनवा दूं। कुछ अपनी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना, ये नो अयाशी के लिए, फजूल खर्ची के लिए। समझ रहे हो ना? बस सर फिर हमें भी याद रखिएगा इन खर्चों में। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी सोच से ज़्यादा पैसे दूंगा तुम्हें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं कहता हूँ बॉस हो तो सिर्फ आप जैसे हो सर। काफी मेहनत की है आपने। थैंक यू। आपने क्या कुछ सोचा कि मैं आपकी जिंदगी में कुछ जगह पा सकूं? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं शायद अपनी लाइफ गुजार चुकी हूँ। अब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फीलिंग्स, इमोशंस मेरे अंदर सब कब के मर चुके हैं। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं जिंदा हूं ना, तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, नहीं तो मैं शायद कब की। और आप प्लीज मुझसे रोज रोज यूं इस टॉपिक पे बात नहीं किया करें। मैं यूं आपकी इन बातों से शायद इरिटेट हो जाऊंगी और हो सकता है मुझे यहाँ से जाना पड़े। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिएगा। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपको मेरी सच्ची मोहब्बत के यकीन हो जाए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यकीन दिलाना चाहता हूँ। देखें, आप ना एक दीवार से सर फोड़ रहे हैं जिसमें नुकसान सिर्फ आपका ही है। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं सालिया, ये मजबूत एहसासात और जज्बात पर मुश्तमिल है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, मोहब्बत कोई भी हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती। अगर मोहब्बत इस कदर मजबूत एहसासात और जज्बात पर मुश्तमिल है तो पलक झपकते ही रिलेशनशिप टूट क्यों जाते हैं? कहाँ चली जाती वो बड़ी बड़ी बातें और उम्र भर साथ निभाने की बातें? क्योंकि उन मोहब्बतों में सच्चाई नहीं होती, मिलावट होती है। सच्चाई की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी धोखा नहीं देते। अगर मैं कहीं गलत हूं तो अपने दिल से पूछिएगा, क्या कभी भी वो इंसान आपके साथ सच्चा था? आपका जवाब इनकार में ही होगा।
आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं था, मगर मैं क्या करता, मैं जब भी आपको देखता हूँ उससे रहा नहीं जाता। मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूँ। चलो 2 गिलास पानी लाओ फौरन। क्या अब आप ठीक है?